ट्रांसफॉर्मेशन के चौथे पार्ट में हम लोग पहुंच गए हैं और इट्स अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है 2002, दूसरा मैट्रिक्स मैंने पहले वाले को नाम दिया E, दूसरे को नाम दिया R, 0, -1, 1, 0, और मैंने एक ट्राइंगल के वर्टिसेस लिखे हैं PQR और उसके सामने कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए। अब मैं अपने लिए डबल चेक करना चाह रहा हूं कौन सा मैट्रिक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस E स्टैंड्स फॉर एनलार्जमेंट और सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट इज द ओरिजिन, दैट्स द स्टैंडर्ड। और अगर ये स्टैंडर्ड नहीं होगा फिर क्या करेंगे वो हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। एंड द स्केल फैक्टर इज +2। यहां पर 0, -1, -1, 0 ये क्या चीज़ है? अगर आपको याद नहीं है तो आप फौरन से मल्टीप्लाई कर लें। इसको AB से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 इंटू A -1 इंटू B, दैट इज -B एंड दिस इज A। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स फ्लिप हुए, इसका मतलब है ये रोटेशन तो है, लेकिन कौन सी रोटेशन? यहाँ पे सेंटर ऑफ रोटेशन भी ओरिजिन होगा, ये भी डेफिनेट है। और यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट है, जो x कोऑर्डिनेट है, दैट चेंजेस साइन, सो देयरफॉर दिस इज 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, AB becomes -BA, new x coordinate is negative and that happens when you go from first to the second quadrant. अब मैं क्या करना चाहूँगा, मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं कोऑर्डिनेट को PQR लिखता हूँ। ये P है, ये Q है, ये R है, ये 1, 1 है, ये 3, 1 है, और उसके बाद यहाँ 3, 4 लिखा। मैं चाहता हूँ पहले इनको मैं रोटेट कर दूँ, तो मैंने 0, -1, 1, 0 लिखा, और मुझे पता है कि मेरे कोऑर्डिनेट्स फ्लिप होंगे, तो सबको मैं फ्लिप करके लिखता हूँ। 1, 1 वुड रिमेन एज 1, 1, 3, 1 वुड बिकम 1, 3 एंड 3, 4 वुड बिकम 4, 3। तो पहले मैंने सुकून से कोऑर्डिनेट्स को फ्लिप कर दिया, और उसके बाद मुझे पता है कि न्यू x कोऑर्डिनेट चेंजेस साइन, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। इसका नाम मैंने रखा P प्राइम, Q प्राइम, R प्राइम। अब मैं इस रिजल्ट को लेना चाहता हूं। मैंने यहां लिखा P प्राइम, Q प्राइम, R प्राइम, दिस इज -1, 1, दिस इज -1, 3, दिस इज -4, 3। और अब मैं चाहता हूं कि इसको मैं एनलार्ज करूं 2002 के मैट्रिक्स से। तो जब हम 2002 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऑल द x कोऑर्डिनेट्स वुड बी मल्टीप्लाइड बाई 2, ऑल द y कोऑर्डिनेट्स वुड बी मल्टीप्लाइड बाई 2। तो अब क्या होगा, ये -1 वुड बिकम -2, -2, -8, और ये वाला हो जाएगा 2, 6, 6, और इसका मैंने नाम रखा P डबल प्राइम, Q डबल प्राइम, R डबल प्राइम। कहानी समझ में आ रही है क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि मैं जा रहा हूं इस रोटेशन की बेसिस के ऊपर, मैंने ये वाला ट्राइंगल क्रिएट कर दिया। उसके बाद इस वाले ट्राइंगल को मैंने एनलार्ज किया, सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट दैट आई गेट। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको एक नंबर लाइन बना के लिखूं तो कुछ यूं होगा कि पहले मैंने ये एक एरो बनाया, उसके बाद एक ये पिंक वाला एरो बनाया, यहाँ पे मैंने मार्क किया, इसको ज़रा सा थिक मार्क करते हैं कि मैंने ट्राइंगल लिया P, Q, R, वो बन गया P प्राइम, Q प्राइम, R प्राइम, और वो बन गया P डबल प्राइम, Q डबल प्राइम, R डबल प्राइम। यहाँ तक सही है? जो पहला प्रोसेस इस्तेमाल हुआ दैट इज रोटेशन, और जो दूसरी चीज़ इस्तेमाल हुई दैट इज एनलार्जमेंट। तो यहां मैं लिखता हूं फर्स्ट एंड देन। फर्स्ट मैंने क्या किया, मैंने रोटेट किया, उसके बाद क्या किया, एनलार्ज किया। दिस इज ऑल कॉमन सेंस, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि एग्जामिनर अगर आपसे पूछेगा राइट डाउन या कैलकुलेट या इवैल्यूएट अ सिंगल मैट्रिक्स दैट विल ट्रांसफॉर्म ट्राइंगल P, Q, R all the way till triangle P double prime, Q double prime, R double prime, तो आप क्या निकालेंगे? आप लिखेंगे इंग्लिश में पहले R फिर E, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है
तो यहां पे R था वो मल्टीप्लाई हुआ PQR से, और जो ये वाला रिजल्ट था वो मल्टीप्लाई हुआ E से। ऐसे ही हुआ। सो देयरफॉर आपको जो मैट्रिक्स निकालना है, एवैल्यूएट या फाइंड मैट्रिक्स, कौन सा आप मैट्रिक्स निकालेंगे? ER। पहले R देन E, दैट मीन्स ER। अब ER निकाल दें। आपका E क्या है? आपका E जो है वो है 2002, और आपका R क्या है? आपका जो R है दैट इज 0 - 1 1 0, 0 - 1 1 0। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। 2 into 0, 0 into 1, that is 0. 2 into -1, 0 into 0, that is -2. 0 0 2 1, that is 2. 0 into -1, 2 into 0, that is 0. This is the matrix जिसका नाम क्या है? ER। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने सही किया? सही तो वर्किंग है, लेकिन अगर कोई डबल चेक करना चाहे तो वो किस तरीके से डबल चेक कर सकता है? सिर्फ एग्जाम में कभी डबल चेक नहीं कीजिएगा, यानी कॉन्सेप्ट तो आपका कंफर्म होगा। ये तो अभी आपकी वर्किंग समझाने के लिए हम डबल चेक करते हैं कि हम लोग ये लिखते हैं 0 - 2 2 0, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं PQR 1 1 3 1 3 4। दिस इज 1 1, दिस इज 3 1, दिस इज 3 4। और अब देखते हैं हमारे पास क्या आता है। 0 into 1 - 2 into 1, that is -2, that is -2, that is -8। डबल चेक कीजिएगा। 2 into 1, that's 2, and that's 6, and that's 6। अब ये डबल चेक कर ले, क्या ये वही आंसर है? इसको ज़रा सा मैं छोटा कर रहा हूँ, गौर से देखिएगा। -2 2, -2 2, -2 6, -2 6, -8 6, -8 6। यस, आपका जो PQR था वो ट्रांसफॉर्म हो गया P डबल प्राइम, Q डबल प्राइम और R डबल प्राइम से। दैट्स हाउ यू डू द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब अगर एग्जामिनर जानदार है तो वो एक सवाल ये भी पूछ सकता है, वो ये पूछ सकता है, हेंस राइट डाउन अ सिंगल मैट्रिक्स दैट विल ट्रांसफॉर्म। एक मिनट के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए पॉज करें और सोचे सवाल क्या होगा। हेंस राइट डाउन अ सिंगल मैट्रिक्स that will transform P double prime, Q double prime, R double prime back to triangle PQR। ये क्या चीज़ है? ये कॉन्सेप्ट है इन्वर्स मैट्रिक्स का, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। एक मैट्रिक्स M है, दैट इज ABCD। इसका जो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स M, that is AD minus BC, and M inverse is 1 over determinant, and A and D change places। ये हमेशा जगह बदल लेते, and ये दोनों साइंस बदल लेते, -B -C। अब यहाँ पर इसको कैसे निकालेंगे? तो जो हमारा ER है, लेट्स कॉल ER एज M। इसका नाम M रख देते हैं। ये मैट्रिक्स क्या था? 0 - 2 2 0। सो M is 0 - 2 2 0। इसका डिटर्मिनेंट ऑफ M निकालते हैं, दैट इज 0 into 0 -2 into 2, दैट कम्स आउट टू बी +4। देयरफॉर M इनवर्स क्या होगा? 1/4। और यहाँ पर इनकी जगह बदल लेते हैं। सो 0 0 जगह बदल के भी 0 0 रहेगा, और बाकी जो -2 था वो +2 हो गया, जो +2 था वो -2 हो गया। इसको भी डबल चेक कर लेते हैं। डबल चेक कि क्या ये वाकई चेंज करता है? येस इट डज। 1/4, और ये हो गया 0 2 -2 0। और मैं यहाँ लिखूंगा P डबल प्राइम, Q डबल प्राइम, R डबल प्राइम, और मेरे पास आना क्या चाहिए? मेरे पास PQR आना चाहिए। लेट्स डबल चेक। क्या कोऑर्डिनेट्स है? -2 -2 -8, मैं यूं लिख रहा हूं, और यहां पर है 266। ये हो गया 266। अब मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा सा हाइलाइटर का इस्तेमाल करते हैं। ये वाली चीज इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर इससे होगी, फिर इससे होगी। ठीक है, सो लेट्स मल्टीप्लाई। 0 into this, 2 into this, that is 2 into 2 is 4, this is 12, this is 12। उसके बाद क्या होगा?
ये वाला जो हिस्सा है वो इससे और इससे और इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये मल्टीप्लाई होके क्या हो गया, -2 इंटू -2, दैट इज, एक मिनट, ये आपने यू मल्टीप्लाई किया, 266 को आपने कर दिया, -2 इंटू -2 दैट्स 4, -2 इंटू -2 दैट इज 4 ऑल्सो, एंड -2 इंटू 8 दैट इज 16। मैं प्लस माइनस का मैं साइन चेंज कर लेता हूँ, आई थिंक वो -8 था, या मैंने माइनस नहीं लिखा और ये माइनस यहाँ पे आ गया, ये जो माइनस था ये प्लस हो गया। चले ठीक है, यहाँ तक सही है। अभी यहाँ पे 1/4 बाकी है, ये वाले 1/4 से मल्टीप्लाई नहीं किया, सो देयरफॉर 1/4 ऑफ 4 इज 1 and 3 and 3 and this is 1 and 1 and 4. I think that is the coordinate of PQR. That is the question that we started with. एक मरतबा सुकून से इसको देख लें। कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे, हम लोगों ने एक मैट्रिक्स लिया E विच इज एन एनलार्जमेंट मैट्रिक्स, एक R लिया विच इज रोटेशन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ PQR लिया। पहला काम क्या किया, पहला काम PQR को रोटेट किया तो P प्राइम Q प्राइम R प्राइम आ गया, उस आंसर को एनलार्ज किया तो P डबल प्राइम Q डबल प्राइम R डबल प्राइम आ गया। फिर उसके बाद उसको मैंने नंबर लाइन बना के लिखा, एक फ्लो चार्ट बना के लिखा, इसको मैं ज़रा हाईलाइट कर दूं, ये मैंने एक तरीके से फ्लो चार्ट बनाया। और उसके बाद यहाँ पे एग्जाम टाइप क्वेश्चन क्या आ गया, एग्जाम टाइप क्वेश्चन ये आ गया कि एग्जामिनर कहेगा राइट डाउन अ सिंगल मैट्रिक्स जो PQR को P डबल प्राइम Q डबल प्राइम R डबल प्राइम करें। चूंकि पहले R हो रहा है फिर E हो रहा है, ठीक है, सो फर्स्ट R देन E, दैट इज ER, ठीक है, लिखेंगे इंग्लिश में, पढ़ेंगे उर्दू में। तो इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया एंड दिस इज द मैट्रिक्स दैट आई गेट, और ये मैंने डबल चेक किया सिर्फ समझाने के लिए, एंड इट प्रूव्स आवर वर्किंग, आवर कॉन्सेप्ट शुड बी क्रिस्टल क्लियर। फिर उसके बाद दूसरा पार्ट जो एग्जामिनर पूछ सकता है वो क्या है कि अगर एग्जामिनर पूछेगा कि राइट डाउन अ सिंगल मैट्रिक्स दैट विल ट्रांसफॉर्म, इनवर्स की बात कर रहा है कि वो जो हासिल हुआ है वो फिर से ओरिजिनल बन जाए, तो क्या करेंगे, तो उसके बाद इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इन्वर्स वाली चीज़ समझाई, यहाँ इसका इन्वर्स निकाल दिया और यहाँ पे डबल चेक कर दिया। सो दिस इज वन थिंग कि अगर एग्जामिनर अच्छा जानदार सवाल देना चाहे तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का सवाल देता है। टेक केयर।